हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मूविंग एयर विंड। ठीक है, यानी कि जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई जो हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, वी कैन फील विंड। विंड को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, A gentle blowing wind is called breeze। ठीक है, जो बहुत ही धीमे धीमे से चलती है हवा उसको हम ब्रीज कहते हैं। ओके, ए ब्रीज मेक्स द क्लाइमेट प्लीजेंट। अब ब्रीज क्या काम करती है? हमारे क्लाइमेट को, मौसम को प्लीजेंट बना देती है, सुहावना बनाती है। ठीक है, A fast and strong blowing wind is called storm। अब यहाँ पर जब बताया गया है आपको कि जो बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, बहुत ही स्पीड से चलती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं। ठीक है, स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड पोल्स। अब स्टॉर्म क्या करता है? हमारे जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको अपरूट कर देता है, उनको जड़ के साथ उखाड़ देता है, और जो पोल होते हैं, हमारे खंबे जो होते हैं, उनको भी उखाड़ देता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। इसलिए स्टॉर्म जो होता है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ओके, अ वायलेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड हरिकेन। अब जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होते हैं, ठीक है, उनको हम हरिकेन कहते हैं। हरिकेन कैन मेक बोट्स एंड शिप्स सिंक इन द सी। अब हरिकेन क्या करता है? बोट को, ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया बोट्स को और शिप्स को सिंक कर लेता है सी में, समुद्र में। ओके, लेट अस स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ विंड। आइए हवा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, विंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो स्टॉर्म एंड हरिकेन दोनों की आपको इमेज भी शो की है यहाँ पर। ओके, विंड हैज डायरेक्शन। अब विंड में डायरेक्शन होती है, दिशा के बारे में भी पता चलता है हमें हवा से। विंड मूव्स इन आ डेफिनेट डायरेक्शन। हवा एक निश्चित दिशा में चलती है। ओके, यू टू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, आप सभी भी फाइंड कर सकते हैं विंड की डायरेक्शन को। ओके, हवा की दिशा को पता कर सकते हैं आप सभी। ओके, लुक एट द पिक्चर, इट इज कॉल्ड अ वेदर क्लॉक। अब ये पिक्चर आपको शो की गई है, देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आपको यहाँ पर शो की गई है। ओके, ये वेदर क्लॉक होती है हमारी। ये पिक्चर आपको देखना है। ओके, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये हमें हवा की डायरेक्शन को बताती है। यू कैन सी अ वेदर क्लॉक हाई अप ऑन अ बिल्डिंग एट एन एयरपोर्ट। अब यहाँ पर आपको बताया है आप वेदर क्लॉक को कहाँ देख सकते हैं? हाई अप बिल्डिंग, यानी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उनमें देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर देख सकते हैं। ठीक है, The beak of the cock shows us which direction the wind is blowing। अब जो कॉक की बीक होती है, चोंच जो होती है, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, किस डायरेक्शन में विंड चल रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है विंड हैज स्पीड। विंड में स्पीड होती है। ओके, विंड ऑलवेज ब्लोस विद अ डेफिनेट स्पीड। विंड हमेशा एक निश्चित स्पीड में बहती है। ठीक है, समटाइम्स इट ब्लोस विद सच अ ग्रेट स्पीड दैट इज कैरीज अवे एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। कई बार हवा इतनी ज़्यादा स्पीड में चलती है कि उसके सामने जो भी चीज़ें आती हैं वो उन सबको अपने साथ बहा कर ले जाती है। ठीक है, समटाइम्स it blows so gently that it cannot blow away even a dry leaf or feathers। कई बार इतनी धीरे से चलती है कि कोई सामने ड्राई लीफ है या फिर किसी का फेदर है, किसी बर्ड का फेदर है, उसको भी नहीं उड़ाती है वो। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, इट इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर एंड एन एनीमोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड। अब यहाँ पर आपको शो किया गया है एनीमोमीटर की इमेज। ठीक है, इससे क्या होता है? हम मेजर करते हैं स्पीड को विंड की। ठीक है, हवा की स्पीड को मेजर करते हैं इससे। ठीक है, विंड एक्सर्ट्स फोर्स। अब यहाँ पर आपको बताया है कि विंड एक्सर्ट्स करते हैं फोर्स को। कैसे? आ स्ट्रॉन्ग विंड एक्सर्ट अ लॉट ऑफ फोर्स। स्ट्रॉन्ग विंड, हवा जो बहुत तेजी से चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, राइट। द फोर्स ऑफ अ विंड इज़ वेरी यूजफुल टू अस। अब विंड का जो फोर्स होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है,
द फोर्स ऑफ अ विंड इज यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। अब ये जो फोर्स होता है हवा का, इसका यूज किया जाता है विंड मिल के ब्लेड्स को टर्न करने के लिए, ठीक है। A windmill is used to generate electricity or to pump out water। अब यहाँ पर बताया है विंडमिल का यूज किस लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए और वाटर को पंप आउट करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए पानी को, ठीक है। द फोर्स ऑफ अ विंडमिल इज यूज टू सेल अ बोट ऑन वाटर। अब जो विंडमिल का फोर्स होता है वो सेल, वो जो हमारी बोट होती है, ठीक है, उसके लिए भी काम आता है, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अदर यूजेस ऑफ विंड, अदर यूजेस देख लेते हैं क्या है हवा के। विंड हेल्प्स क्लॉथ्स टू ड्राई फास्टर। अब हवा जो है वो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। विंड कैरीज स्मॉल सीड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस। अब विंड क्या करती है, छोटे छोटे बीजों को दूर दूर तक फैला देती है, ठीक है। सो प्लांट्स कैन गेट इनफ स्पेस टू ग्रो, ताकि प्लांट्स को अधिक से अधिक स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए, ठीक है। अ फार्मर यूजेस विंड फॉर विनिंग अर्निंग। अब जो एक फार्मर होता है, ठीक है, वो हवा का यूज करता है विनिंग अर्निंग के लिए, ठीक है। नाउ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। विंड हैज स्पीड, विंड में स्पीड होती है। विंड एक्सर्ट्स फोर्स, विंड में फोर्स होता है, ठीक है। मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड। अब यहाँ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब जो हवा चलती है जब, उसको तब हम विंड कहते हैं। विंड हैज डायरेक्शन, और विंड में दिशा होती है, जो कि हमने अभी पढ़ा चैप्टर में, ओके। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।